अब कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ ये प्रेस वार्ता करेंगे, सभी पत्रकारों को संबोधित करेंगे, जहां पर प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियों के बारे में बताएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु या संत महा आएंगे, उनके रखने और रहने की उचित व्यवस्था की गई है। यही नहीं, उनके ठहरने की, खाने की और कई प्रकार की उनकी सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाकर कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और संबोधन करेंगे, सभी पत्रकार बंधुओं को बताएंगे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। सीएम पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुंभ में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और देख रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे। ये उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जो महाकुंभ में काम आने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये उद्घाटन कर दिया डिजिटल मीडिया सेंटर का, जिसमें सारे भारतवर्ष के आने वाले महाकुंभ में मीडिया प्रभारी, मीडिया से लगे जो लोग जो यहीं से सारे महाकुंभ की कवरेज करेंगे और इसका प्रसारण आप अपने सभी टीवी चैनलों पर भी देखेंगे। ये देखिए डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ, जिनके साथ डिप्टी सीएम भी हैं। ये सनातन गर्म महाकुंभ पर प्रेस वार्ता करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रेस वार्ता का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं जिनके साथ डिप्टी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए। सभी पत्रकार मित्रों से आग्रह है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज।
सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अपने अपने स्थान पर रहें। ये महाकुंभ आप सभी से अनुरोध है कि इस महाकुंभ में एक बार प्रयागराज जरूर जाएं, क्योंकि ये महाकुंभ इस तरह से जल्दी नहीं आता। ये 12 वर्षों बाद आता है, चूंकि बताया जाता है कि अगर हिंदी कैलेंडर या हिंदी साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ ग्रह इस तरह के होते हैं जो हिंदू में 12 वर्ष बाद एक ग्रह में आते हैं। जब ये 12 वर्ष बाद कुंभ लगाया जाता है। इस बार केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में ये सारा कुंभ लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर व्यवस्थाएं की गई हैं। खास तौर पर यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेकर सख्ती बरसी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश है, किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले किसी भी संत, कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आइए हम सुनवाते हैं कि वहाँ किस तरह की बातचीत है और की जा रही है और किस तरह की महाकुंभ की तैयारियों को लेके बताया जा रहा है। तो आइए और बने रहिए, देखते रहिए UTV न्यूज़ डिजिटल, जो आपकी महाकुंभ पूरी कवरेज आपको आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रारंभ होने जा रहे महाकुंभ 2025 के इस संवाददाता सम्मेलन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर आसीन सभी अतिथि का तथा आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ तीर्थराज प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी तट पर लगने वाले विश्व के सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में संपन्न स्वच्छ प्रयागराज कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के आप सभी हम लोगों के साथ साक्षी रहे हैं और आपका बहुत ही सकारात्मक सहयोग अब भी हम सबको प्राप्त हुआ था। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस कुंभ की में पूरी तन्मयता के साथ शरीक होंगे, भाग लेंगे और आपका सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। महाकुंभ 2025 के औपचारिक शुभारंभ में बस अब 3 दिन शेष हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से दुनिया के सबसे बड़े मानव सभा समागम का शुभारंभ हो जाएगा। इस संबंध में क्या क्या तैयारियां हुई हैं और मार्गदर्शन के लिए मैं इस अवसर पर आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री, मित्रों, मैं आज टीम यूपी की ओर से महाकुंभ पर्व, जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है इतनी उत्सुकता से और
इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज के इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया था और 2 बजे से 6:30 बजे तक अखाड़ों में अन्य 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा, और जितना कार्य 2019 में हुआ
उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले एक माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने
2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बनेंगे, बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए या ये टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं, 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से अपने इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख कल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की। उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं। इनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे
मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10 कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई हैं। 8000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई हैं। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। मोबाइल टिकट काउंटर भी हर एक रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु जनों को उपलब्ध होंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड, वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को यह सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा हो, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, प्रभु राम और निषाद राज के मिलन का जो पावन भूमि है श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर के साथ ही यहां पर अन्य जो कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल, दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नागवासुकी मंदिर या 12 माधव के मंदिरों की पुनरुद्धार प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा
कि संगम तट पर पर्याप्त जल है। जल अविरल भी है, निर्मल भी है, और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैटबॉट को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें यह चैटबॉट 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है, और ये भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल के साथ भी इसमें एक MOU मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो। मित्रों, आज इन सभी सुविधाओं को आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, और इस दौरान आप करेंगे। 2019 में प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के एक अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार थी। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थी, जो इसके लिए जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। इसमें खबरें फाइल करने या इंटरव्यू पॉडकास्ट की व्यवस्था, एडिटिंग हो, या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता, ये सभी कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है, और उसके लिए मीडिया सेंटर यहां पर स्थापित किया गया है। आपकी सेवा के लिए यहां पे सूचना विभाग ने यहां पर इसको समर्पित किया है। और इसीलिए मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताते हुए कि कुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। अब याद करिए, दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी इस महाकुंभ का साक्षी बनेगी। 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु प्रयागराज, आबादी 40 करोड़ से ऊपर है, तो प्रयागराज में होगा। जिन लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को गंदगी का और भगदड़ का पर्याय बनाया था, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। उस समय लोग आते थे, क्या दुर्व्यवस्था रहती थी, क्या गंदगी रहती थी। आस्था का उन्होंने सम्मान नहीं किया था।
आज आस्था को सम्मान देकर के हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने जा रहा है। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती उदाहरण बनने जा रहा है। और इस स्तर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होनी चाहिए थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वह हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के एक नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।